लोगों ने मुझे परखा तो बहुत है लेकिन समझा किसी ने नहीं। ये आज का जो वर्ड है, आज की जो दुनिया है और इसका जो ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है, इस ह्यूमन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में होना यही है कि हर पल हर क्षण आप किसी के लिए कितना यूजेबल हैं, इस बात की तो परख सभी करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या यूजेबल है इसकी चिंता किसी को नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए और अपने करियर पे कंसंट्रेट करिए, अपने क्लासेस पे कंसंट्रेट करिए, अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करिए और दुनियादारी से थोड़ा बच के रहिए, है ना। यही हमारे इस एज लेवल में ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं किसी को। पहले हम अपने आप को इस काबिल तो बना लें कि हमारे पास कुछ हो जाए, और अपने आप को इस काबिल आप बना तभी पाएंगे जब आप अपने अंदर वो योग्यता हासिल करेंगे, और वो योग्यता आपको सिर्फ आपके ही स्मार्ट एंड हार्ड वर्क से आनी है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कल हम लोगों ने इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, और आज इसी चीज़ को आगे देखते हैं कि कैसे इसके हम लोग फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। जब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम लोग को जैसे पता ही है, कल हम लोगों ने इस बात का डिस्कस किया ही था कि लेट्स दिस पॉइंट O, दिस इज A एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यही बात तो होता है ना भाई, मैक्सिमम हाइट। लेट्स से दिस इज B एंड दिस मैक्सिमम हाइट कॉल्ड H। यू कैन से इट H max. Why max? Because this is the maximum height which is attained by the projected particle and distance from here to here range. ओके, हमारे पास अब यहाँ पे 3 पैरामीटर फाइंड करने के लिए है। क्या क्या? R हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और T क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिक 3 फार्मूले हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम लोग कंसीडर करेंगे। अब कल हम लोगों ने देखा था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हुआ और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ, इस मोशन को 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। अगर आपने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था और ये एंगल आपका थीटा था, तो इस u वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज u sin थीटा। ये क्या है? पॉइंट O पर इस प्रोजेक्टेड पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम जब लोग वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u sin थीटा, u sin थीटा। और जैसे ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि पॉइंट B पर आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मींस अगर हम लोग O to P बात करें तो O to P के लिए जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस मोशन के दौरान जब पार्टिकल O to B ट्रेवल कर रहा था, अगर हम y एक्सिस में बात करें तो O to P जब ट्रेवल कर रहा था, उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन रहा वो क्या रहा? g। आप इसको -g बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? OP दैट इज द मैक्सिमम हाइट। आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा? T1 लेट से ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। क्या होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है भाई इक्वेशन ऑफ मोशन? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस AT, है ना। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v फाइनल वेलोसिटी,
यही होती है ना, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस में यूज करते हैं। अब हमें ये h और t कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन, तो हम लोग इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज करें, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 p पॉइंट पर, 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा। a क्या था हमारा? माइनस जी एंड t यानी कि t1 इसको जो हमने बोला है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये चीज़ इस साइड आएगी तो आपके पास फाइनल जो t1 निकल करके आएगा u साइन थीटा अपॉन z। तो ये जो t1 है ये कितने पाथ के लिए टाइम है? o टू b, और अभी तो पाथ आधा ही कंसीडर हुआ है, अभी b से a आना भी तो है इसको। तो अगर इधर टाइम t1 लग रहा है तो मैंने कल बताया था कि इधर जो टाइम लगेगा वो भी सेम टाइम लगेगा, यानी कि दोनों साइड का टाइम सेम होगा। दैट इज, अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t इक्वल टू 2 times t1, यस दैट इज द 2u साइन थीटा अपॉन z। ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल रट लेना चाहिए। 2u साइन थीटा अपॉन z, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कंसीडर किया। और किस मोशन के किस पार्ट को कंसीडर करने से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हुआ? वर्टिकल मोशन को कंसीडर करने से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके वहां पे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ओके, अच्छा, इतना तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि इतना टाइम ऑफ फ्लाइट हमने हो गया। अब हमें चाहिए क्या? ये डिस्टेंस चाहिए, ये एच मैक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं स्पेस की कमी की वजह से, यहां से इसको हटाना पड़ेगा हमें, यस ओके। अब हम इसको तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमारा इंटरेस्ट है एच कैलकुलेट करने में। ओके, अब एच कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन को यूज करना अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन को यूज किया जाए, जो हमें बेहतर रिजल्ट देगी। ओके, क्या है थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट? दैट इज 0। ओके, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी व्हाट? u साइन थीटा। स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, a क्योंकि माइनस जी है तो ये माइनस 2g's, s क्या है? वही हमारा हाइट है यानी कि h। ओके, यहां से हमारे पास जो h आएगा s इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। ये क्या हुआ हमारा? मैक्सिमम हाइट। h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। तो ये हमारा फाइनली इसको हम क्या कह सकते हैं? h मैक्स, यानी कि हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल। h मैक्स क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले अब तक कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। कैसे हमने कैलकुलेट किया? इस मोशन को जो हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो इस मोशन के वर्टिकल मोशन को कंसीडर करने से ये दोनों चीजें हम लोग कैलकुलेट कर पाए। इतनी बात क्लियर? ओके, अब कल हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ui, वो क्या है? u cos थीटा, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, और
जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दैट इज एस, इसको आप क्या कहेंगे, वो हमारा आर है। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हम 0 टू ए पॉइंट की बात करते हैं तो अब जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और अगर हम फाइनल वेलोसिटी को बोलें कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टिकल हिट करेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी तो इसको 0 होनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मे बी कि 0 ना हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा हिट करने के बाद में पार्टिकल और सरफेस के बीच में क्या मैकेनिज्म है, वहाँ पे कितनी फ्रिक्शन है, क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v के बारे में हम एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगी। ठीक है ना, नथिंग देन 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसका फिलहाल यहाँ पे 0 यूज नहीं करना है। अब अगर हम टाइम की बात करें कि यहाँ पे हमारा इस O टू A तक टाइम क्या होगा, तो भाई जो टाइम यहाँ से इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में लगा, वही टाइम तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को मूव करने में लगेगा ना। तो कहने का मतलब जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए तो सेम होगा। आप चाहे वर्टिकल मोशन कंसीडर करें और चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करें, दोनों मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम ही होगा। तो आप जो टाइम है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज t, और दैट इज 2u sin थीटा अपॉन z। तो इतना आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो चुका है। अब आप करना क्या चाह रहे हो, अब आप r कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो ये r जो है, अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाली कोई कंडीशन तो है नहीं, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्पीड या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब आपको ये आ रही तो चाहिए, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी वही हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम क्या है ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ना, तो इसको रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग था, फॉर्मूला बन जाएगा u और u मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम इस 2 को ऐसे लिखें 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन z, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 2 cos थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है ये आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है, और ये जो फॉर्मूला है इससे आपको मिलेगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। तो ये आप यहाँ से मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर पाएंगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो आपके पास जो तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला r आया, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन देखा, कैसे वो फॉर्मूले हमें मिलेंगे। अब ये फॉर्मूले आपके पास पक्की पकाई रेसिपी हो गया। जब भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा जाता है, आपको यू थीटा वगैरह प्रोवाइडेड है और आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछता है, तो आप इनका यूज करके सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो तीनों आप फॉर्मूले हम लोगों ने कैलकुलेट करे हैं, ये ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड होंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जिस लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया जाए वो पार्टिकल वापस उसी लेवल पे आए। ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम यहाँ पे एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है ये, और यहाँ से ये एक पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट करता है, ये ऐसे आके ऐसे गिरता है, तो भाई ये इसका ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल ये होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये अगर आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। हाइट मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट के आधार पे, कैसे कैसे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलों को यूज करना है, और जहां पे हम फॉर्मूले सीधे नहीं यूज कर सकते वहां पे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये तीनों डेरिवेशन आपको
करने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन या 11th-12th में हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी का पार्ट है। अब जब आप थ्योरी सही से कंसीडर करेंगे, सही से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स आती है ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिजिक्स का दो पार्ट, न्यूमेरिकल और थ्योरी, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। अगर आपका थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल कोई अलग है और थ्योरी कोई अलग है, ठीक है। तो पहले थ्योरी पे कमांड बनाइए, और जब थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे कमांड आएगी, फंडा क्लियर होगा, तो आपके न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से और बहुत ही स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने 3 फॉर्मूले निकाले हैं, इनके साथ में क्या डिफरेंट सिचुएशंस में हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।